छिंदवाड़ा और बैतूल में जहरीले कफ सिरप कोल्ड ड्रिप से अब तक 10 से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परासिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परिवार वालों से मिलने के बाद सीएम ने मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया। दवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उप संचालक शोभित कोष्ठा, छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा और जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन सस्पेंड करने के उन्हें निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा प्रकरण में सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार सजग और संवेदनशील है। मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा प्रकरण के संबंध में सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की और आवश्यक निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में जिन परिवारों ने ये दवा ली, उनके घरों से दवा रिकवर करने के लिए सघन अभियान चलाया जाए। आशा उषा कार्यकर्ताओं के साथ सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि कोल्ड ड्रिप सिरप दवा के अलावा क्षेत्र में बिकने वाली अन्य दवाओं की प्रभावशीलता का भी आकलन कराया जाए। जिन घरों में जो बच्चे जहाँ काल कवलित हुए हैं, उनके परिवार के परिजनों से मिला हूँ और अत्यंत दुखद बात भी है। और सामान्य सर्दी खांसी की दवाई में जो डोज मिला है, वो डोज बड़ा अलग प्रकार का था, जिसको तमिलनाडु सरकार ने भी माना कि वो गलत है और इसलिए वो फैक्ट्री भी सील की गई। और वो दवाई से जो बच्चे जिनकी भी तबीयत बिगड़ी थी और घटना जिनके साथ हुई है, दुख की इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं और हम इस पे तमिलनाडु सरकार के साथ संपर्क में भी हैं। वहाँ भी कार्रवाई कर रहे हैं और जहाँ जहाँ से ये दवाई बिकी है या जो इसमें इन्वॉल्व है, प्रत्येक आदमी पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जिम्मेदारी किसकी तय की गई है? प्रथम दृष्टया मोटे तौर पर तो दवाई कंपनी की है, जिस कंपनी ने ये माल दिया है। और जब वहाँ रैंडम छापा भी पड़ा तो वहाँ ये अमानक प्रकार की दवाइयों का उत्पादन कर रहे थे। सर, ये परिवारों से मिले हैं सर, आप जिन परिवारों से मिले हैं, क्या समझ में क्या निकल के सामने आया सर उनकी समस्या है? तो ये बात सही कि जहाँ से दवाई देते ही किडनी पे असर आया, किडनी के कारण से उसके अपने यूरिन बंद हुआ है और बाद में तकलीफ बढ़ती गई, वेंटिलेटर तक ले गए। तो ये जो कष्ट बच्चे को, एकदम छोटे बच्चों को जो तकलीफ होता है, ये त्रास भी ज़्यादा है और एक तरह से उसमें बेबसी ज़्यादा दिखती है, क्योंकि इलाज का इतना गंभीर खर्चा भी आता है और ये छोटे स्थानों से जा कर के कराने में बीच में जो दवाई देने वालों को या दवाई के साथ इलाज करने वालों को या जिस ढंग से शुरुआत की घटना हुई, उस पर भी डॉक्टर अगर दवाई बंद कर देते तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से ध्यान में आता। सर, स्वास्थ्य हमने कई लोगों पे कार्रवाई की, इसकी जानकारी